मैं हूं सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरेन की एक सीरीज चल रही है, प्रॉपरली ये नीट वाले बच्चों के लिए यूज हो रही है। सबसे पहले इसमें 10+2 स्टैंडर्ड का टॉपिक, उसके डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स वो हम कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम आपको अच्छे क्वेश्चंस नीट लेवल पे भी कराएंगे। तो सबसे पहले तो बेनिफिशियल है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, उनका पहला टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरेन। साथ ही साथ एंड ऑफ द चैप्टर हम अपने लेवल को हाई करेंगे, हम बोर्ड के क्वेश्चंस पे जाएंगे, हम नीट के क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो बेटा हम आपको समझाएं कि लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल कर दिया था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस। अगर आपको हेलो एल्केन को कैसे कैसे क्लासिफाई करना है वो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं। जस्ट इसके पहले L2 करके आपको मिल जाएगा। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरेन। किसी हेलो एल्केन कंपाउंड को कैसे आप नॉमिनेट करेंगे, कैसे आप उसको सीखेंगे। बेटा दो तरीके हैं, एक तो कॉमन नेमिंग है, एक IUPAC नेमिंग है। आपके पास कोई भी होता है ना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जो सिंबल है वो RX का है। एल्किल हैलाइड को नॉमिनेट करने के लिए दो तरीके हैं। कॉमन वे में आप एल्किल हैलाइड बोलते हो, और जब IUPAC बोलना होता है तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, फिर उसके बाद एल्केन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा और डिटेल करूं, दिस इज R एंड दिस इज X। अगर हम कॉमन नेम सिस्टम लिखना चाहते हैं तो मुझे फर्स्ट टू लास्ट चलना होगा, यानी पहले एल्किल को लिखना होगा, उसके बाद हैलाइड को लिखना होगा। तो एल्किल और हैलाइड दोनों एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगर हम IUPAC नाम को लिखना चाहते हैं तो सिंपल आपको बैक साइड से आना है, यानी हैलोजन की पीरियडिटी आपको फर्स्ट में रखनी है, उसके बाद आपको R को रखना है। यानी हैलोजन को रखेंगे तो पहले हेलो आ जाएगा, फिर उसके बाद R आएगा, तो दैट मीन्स हेलो एल्केन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स करें बेटा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। CH3F। अब कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो कॉमन नेमिंग में CH3 दैट मीन्स मैथिल, someone called methyl also, but methyl, and this is the F, this is the fluoride। तो अगर हम आगे से पीछे की ओर चलते हैं तो ये कॉमन नेम सिस्टम होगा, और अगर मेरा कांसेप्ट पीछे से आगे की ओर है तो ये IUPAC सिस्टम होगा। तो बस इतने 2 मिनट के कांसेप्ट में आप 50 एग्जाम्पल सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए एथिल क्लोराइड, अगर हम एथिल से आना चाहते हैं, पहले एथिल लिख देते हैं तो ये एथिल हो गया, और ये Cl लिख देना चाहते हैं तो एथिल क्लोराइड हो गया। सिंपल वे में ये सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। आपका ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये आस्कर कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं जहां भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा हम बात करें आपसे IUPAC के कुछ एग्जांपल्स की। तो IUPAC के एग्जांपल देखिए, प्रीफिक्स यूज हेलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, हैलोजन को ढूंढ करके हेलो देख लेना है कि कहां हेलो है, दैट मीन्स F और CH3। तो पहले फ्लोरो हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मेथेन हो गया। पहले क्लोरो हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 2 कार्बन है तो एथेन हो गया। पहले ब्रोमीन हो गया बेटा, उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। राइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते चल सकते हैं। एरोमेटिक की बात करें, अगर एरोमेटिक की नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अगर सिंगल नेमिंग है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, मतलब नो नंबरिंग, नो नंबरिंग।
एक ही हैलोजन लगा है किसी भी एरोमेटिक कार्बन में, इसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक के बाद दो भी लगा है तो इसमें नंबरिंग की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे 1,2 डाइबोनोबेंजीन लिखना होगा। ऐसे ही 1 और 4 के अगर है तो ये आपका 1,4 डाइबोनोबेंजीन हो जाएगा। सिमिलरली आप क्लोरो को पहले लिख लेंगे, एथीन को बाद में लिख लेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिर आपको मिलेगा। थैंक यू, देखते रहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो आपको अगले में मिलेगा। धन्यवाद।